नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से चतुर्थः पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम का मीनिंग होता है हास्य बाल कवियों का सम्मेलन, यानी कि ऐसे बाल कवि यानी बालक कवि यानी कि बालक कवि, हास्य यानी हंसी के, ठीक है। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, हास्य बाल कवि का सम्मेलन। इस पाठ में संस्कृत के अव्यय है उनका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। अव्यय, इसको हम अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी विभक्तियों में समान रहता है, यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम या सभी विभक्तियां जो भी होती है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, हर एक विभक्ति के अंदर ये अव्यय हमेशा एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसमें बहुत से हम अव्यय शब्द पढ़ेंगे, अद्य, अलम, तो इस तरह से तावद, यावद, ये हमेशा जैसे हैं वैसे रहते हैं, इनका वाक्य के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें हर एक विभक्ति वचन में ये एक जैसे रहते हैं। हमने हिंदी में भी पढ़े हैं अविकारी शब्द, अव्यय शब्द वही आपके संस्कृत में होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस पाठ में मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस पाठ में हम बाल कवियों के हास्य सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4 बाल कवि हैं जो अपनी कविता से हंसाने का कार्यक्रम करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध मतलब अलग अलग प्रकार की, वेशभूषा धारिण है, वेशभूषा को धारण करके, वेशभूषा यानी कपड़े, वेशभूषा को धारण करके, चत्वारः 4, बाल कवयः बाल कवि, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर, मंच यानी स्टेज, उपविष्टा बैठे हुए, संति हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण करके 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अध मतलब नीचे, यहाँ पर ये अव्यय आ गया है। हमने इससे पहले लाइन में ऊपरी पढ़ा था, ऊपरी यानी ऊपर, ये भी अव्यय है। अध यानी नीचे, अध नीचे, श्रोतारः श्रोतागण यानी कि जो सुनने वाले हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुक, संति है, कोलाहलम शोर, च और, कुर्वन्ति कर रहे हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक है, संचालक, अब ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है जो माइक पर बोल रहे हैं, संचालक यानी कि जिसने पूरे कार्यक्रम का जो संचालन कर रहा है, जिसने ये हास्य बाल कवि सम्मेलन आयोजित किया है, वो है ये संचालक है, संचालक। अलम कोलाहलेन, यहाँ पर अलम एक और अव्यय आ गया है, कोलाहलेन शोर। अलम मतलब निषेध के लिए यूज हो रहा है कि शोर मत करो। अद्य, अद्य ये भी अव्यय है। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारं कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागताः सन्ति। अद्य आज, परम अत्यंत हर्षस्य खुशी का अवसर है, अवसर है, यत् की अस्मिन इस कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारम काव्य को नाश करने वाले काव्य का, कालयापकाश्च समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा श्रेष्ठ हास्य कवि समागता आए हुए संति हैं।
तो इस पूरी लाइन का क्या होगा? आज अत्यंत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश और समय को नष्ट करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों की ध्वनि से, वयम हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम स्वागत कुर्मे करें। आइए तालियों की आवाज से हम इनका स्वागत करें। गजाधर है, अब एक बाल कवि का नाम है ये गजाधर है। गजाधर क्या कह रहा है? सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी, अरसिक इसमें संधि है, 3-4 वर्ड एक साथ आ गए हैं। सभी अरसिक यानी नीरस जनों को, नीरस लोगों को नमो नमः नमस्कार। सभी नीरस लोगों को, नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम। प्रथम मतलब सबसे पहले, तावद तब तक, ये भी एक अव्यय आया है। अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य के विषय में, उद्देश्य विषय में, स्वकीयम अपना काव्य श्राव्यामी सुनाता हूँ। पहले तब तक मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपना काव्य सुनाता हूँ। अब देखिए वो क्या काव्य सुना रहा है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। वो क्या कह रहे हैं कि इसका अन्वय देख लीजिए। वैद्यराज, यमराज सहोदर, तुभ्यम नमः, यमः तु प्राणान हरति, वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज मतलब वैद्यराज, यमराज सहोदर, यमराज के बड़े भाई, तुभ्यम नमः तुम्हें नमस्कार, यम है तू, यमराज तो, केवलम प्राणान हरति केवल प्राणों का हरण करते हैं, वैद्य प्राणान धनानि च वैद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण करते हैं। दोबारा देख लीजिए इसका। वैद्यराज, यमराज के बड़े भाई, आपको नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है। तो आपको ये समझ आ गए होंगे। अब आगे है, सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है। अब कालांतक जो दूसरा बाल कवि है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यस्तु वैद्य है सर्वत्र सब जगह, परंतु लेकिन न ते नहीं है वे, मादृशा मेरे जैसे, कुशला कुशल जनसंख्या निवारणे जनसंख्या का निवारण करने में, जनसंख्या को कम करने में। अरे वैद्य तो सब जगह है, लेकिन कोई इनमें से कोई भी मेरे जैसा जनसंख्या कम करने में कुशल नहीं है। ममपि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे मेरा भी काव्य, यह काव्य सुनिए। अगला वो कालांतक क्या काव्य सुना रहे हैं। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्यमिदं हस्तलाघवम्। इसका अन्वय देख लीजिए। अन्वय से एक एक शब्द का आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कविता में जो शब्द होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, लेकिन जब उसकी हम व्याख्या करते हैं तो वो शब्द जो है सही तरीके से करना होता है। इससे हमें अन्वय से समझ भी आ जाएगा। तो पहले जिस शब्द की व्याख्या होगी उस क्रम से हम शब्द पढ़ेंगे अन्वय में। वैद्य चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः। पहली लाइन का अन्वय देख लीजिए। वैद्य चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः। वैद्य चितां प्रज्वलिता जलती हुई चिता को दृष्ट्वा देखकर विस्मयम् आगतः आश्चर्यचकित हो गया।
वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य में आ गया। न अहम गतय न मे भ्राता इदम कस्य हस्तलाघवम। न अहम गतय, न मैं गया, न मे भ्राता, न ही मेरा भाई गया, इदम कस्य हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की कला है। यानी कि न तो वैद्य ने ही इलाज किया, न ही उसके भाई, यानी भाई कौन है, यमराज ने, तो ये किसके हाथ की कला है। तो कहते हैं कि वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य में आ गया और सोचने लगा, न तो मैं गया और न ही मेरा भाई गया, तो यह किसके हाथ की सफाई है या हाथ की कला है। अब आगे है तुंदिल है। अब तुंदिल एक तीसरा बाल कवि है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ घुमाते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं पेटू हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरा भी यह काव्य सुनो और जीवन में धारण करो। ममापि, मेरा भी, इदम यह, काव्यम काव्य, श्रूयताम सुनो, जीवने धार्यताम च, जीवन में धारण करो। मेरा भी यह काव्य सुनो और जीवन में धारण करो। अब इसका आगे है परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसका अन्वय देख लीजिए। दुर्बुद्धे परा अन्नम प्राप्य शरीरे दयाम मा कुरु, लोके परा अन्नम दुर्लभम शरीराणि पुनः पुनः। यानी कि दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, परा अन्नम, पराये अन्न को, प्राप्य शरीरे, पराया अन्न प्राप्त किए हुए शरीरे, शरीर पर, दया मा कुरु, दया मत करो। हे दुर्बुद्धि, पराये अन्न से प्राप्त शरीर पर दया मत करो, क्योंकि लोके परा अन्नम दुर्लभम अस्ति, संसार में पराया अन्न दुर्लभ है। शरीराणि तु पुनः पुनः भवन्ति, शरीर तो बार बार होते हैं। दोबारा देख लीजिए। हे दुर्बुद्धि, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ है। शरीर तो बार बार होते रहते हैं, यानी मिलते रहते हैं। चारवाक है। चारवाक कवि जो चौथा बाल कवि है, वो क्या कह रहा है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण बिल्कुल उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थम एव भोक्तव्य, तदा तब ऋण कृत्वापि, ऋण लेकर भी, पौष्टिकः पदार्थ है, पौष्टिक पदार्थों का एव ही भोक्तव्य, सेवन करना चाहिए। यदि धन नहीं है तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तथा कथ्यति, तथा इसलिए कहते हैं चार्वाक कवि कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, तृणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण करके यानी कि कर्जा करके, घृतम पिबेत, घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो। श्रोता रहे। अब श्रोता कहते हैं तरही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तब ऋण का जो भुगतान है वो कैसे किया जाए। प्रत्यर्पण मतलब लौटाना होता है, कि तब ऋण को कैसे लौटाया जाए। चारवाक है। चारवाक कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम शेष, काव्यम काव्य, मेरा शेष काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, लोग ऋण लौटाएं या ऋण को वापस करें।
घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। लोग घी पीकर परिश्रम करके ऋण को लौटाएं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविता रचयति हासपूर्वकं च श्राव्यति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनकर, उत्प्रेरित यानी प्रेरित, काव्य पाठ को सुनकर प्रेरित होकर एक बाल को अपि, एक बालक ने भी आशु कविता रचयति, एक आशु कविता की रचना करता है। हास पूर्वकम च श्रावति, और हंसते हुए सुनाता है। काव्य पाठ को सुनकर प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविता को रचता है और हंसते हुए सुनाता है। आगे देखिए, बालकः श्रूयताम, श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममपि काव्यम, मेरा भी काव्य, गजाधरम कवि च एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, नमामि अहम। तो इसका अन्वय देख लीजिए। अहम गजाधरम कवि तुंदिलम च एव भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम च नमामि। अहम मतलब मैं, गजाधरम कवि, गजाधर कवि, तुंदिलम च और तुंदिल, एव भोज्य लोलुपम और भोजन के लालची, कालांतकम कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम और वैद्य चार्वाक को नमामि नमस्कार करता हूँ। मैं गजाधर कवि, तुंदिल और भोजन के लोभी, कालांतक और वैद्य चार्वाक को नमस्कार करता हूँ। आगे देखिए, काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति। काव्य को सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति, दूसरे भी हंसते और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं ताकि और भी अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। शब्दार्थ देख लीजिए। अध, अध ये अव्यय है, अध का अर्थ होता है नीचे। कोलाहलम शोर, काव्य हंतारम काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकहा समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा, धुरंधरा मतलब श्रेष्ठ या अग्रणी, एही आए या आइए, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्य नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ। आगे है धार्यताम धारण करे, परान्नम यहाँ पर संधि है, दूसरों के अन्न को, पौष्टिक है पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम इस पे प्रति और अर्पणम संधि है तो लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरित है प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। तो आपको इसके शब्दार्थ, इसकी व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी सभी को।